अर्श, इतनी सारी एंटिटीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है एंड आई थिंक डिस्कशंस अधूरे रह जाएंगे अगर हम जो सबसे पावरफुल एंटिटी मानी गई है अगर उसका डिस्कशन हम लोग ना करें तो। ब्रह्म राक्षस। यस, एंड द एंटिटी आई एम टॉकिंग अबाउट इज ब्रह्म राक्षस। कहते हैं कि ये एक ब्राह्मण का प्रेत या भूत होता है जो इवेंचुअली एक राक्षस बन जाता है या ऐसा कुछ है। माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा सबसे पावरफुल एंटिटी है सारों में। तो इफ यू कैन जस्ट एनलाइटन अस, बता सके क्या होता है ब्रह्म राक्षस। राहुल, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड की 7 सबसे बड़ी ताकतों में से सबसे पहली ताकत होती है ब्रह्म राक्षस। नेगेटिव ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मास्त्र से मारा जा सकता है। ब्रह्मास्त्र से मारा, जो कि इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, और ना ही कोई इतना अच्छा है जो ब्रह्मास्त्र को अपने अंदर धारण कर पाए और इसका खात्मा कर पाए। पूरी फैमिली तबाह हो जाती है अगर किसी के ऊपर भी ये ब्रह्म राक्षस हावी हो गया या फिर ये किसी के घर में आ गया। तो दरअसल ये एक ऐसी ऊर्जा होती है, ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो किसी को पजेस नहीं करती है। ओके। जो बस उस इंसान के घर में आ जाती है। अच्छा। ये बस घर में रहती है और हर महीने की एक निश्चित तारीख को उस घर में मौतें होना शुरू हो जाती हैं लगातार। एक केस था राहुल मेरा, जहां पर एनकाउंटर हुआ मेरा ये ब्रह्म राक्षस की स्पिरिट से। ये रायपुर की कहानी है। सब कुछ सही चल रहा था। एक समय के बाद जब उनके घर में एक बच्ची पैदा हुई, उस दिन से ये हादसे होने शुरू हो गए। उस दिन जैसे ही इनको बच्ची हुई, इनकी माँ खत्म हो गई, मतलब जो वो बिल्डर की माँ थी वो खत्म हो गई। इसके बाद वहां पर हादसे होने शुरू हो गए। इनके घर का आंगन लगातार सड़ने लगा, मतलब सड़ने लगा। हाँ, मतलब एक हॉल था, आंगन मतलब वहां पे पहले पानी वानी नल वल लगा हुआ था, उसको फिर अलग, तो वो एरिया एकदम से खराब होने लगा। वो घर का एकदम अलग एरिया था, वहां पे कोई जाता वाता भी नहीं था ज्यादा। सड़ने लगा मतलब उसमें काई जमने लगी बड़ी ही अननोइंगली। धीरे धीरे ये ऐसी कगार पर आ गए राहुल कि इनके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। इनके जितने भी बैंक थे वो सब करप्ट हो गए और उसके बाद इन्हें दूसरों से लोन लेना पड़ा। 2 महीना होने के बाद इनको पता चला कि इनके घर में कोई एंटिटी है। 3 पंडित आए इस बात का पता लगाने कि इस घर में क्या है। उन्होंने अपनी पूजा करी, सारी चीजें। वो पंडित सरसों लेकर आए थे हाथ में। उन्होंने सरसों पूरे घर में बिखेरी और बोला कि ये सरसों वहां पर इकट्ठा हो जाएगी कल सुबह जहां पर ये एंटिटी होगी। उन्हें पता नहीं था कि क्या है, किस चीज से वो डील कर रहे हैं। तो ये एंटिटी घर में आती है और घर के कॉर्नर में आके वो अपना परमानेंट सेटलमेंट कर लेती है, कह सकते हैं। वो क्यों आई थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। जब सुबह हुई तो जो सरसों थी राहुल, वो पीली सरसों से लाल हो गई थी पूरी, और जहां आंगन में काई जमने लगी थी, पूरी सरसों उसके किनारे किनारे जैसे प्रॉपर किसी ने सेट कर दी उसको लगा के, वैसे लग गई थी। लेकिन ये आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि जो एंटिटी है वो ब्रह्म राक्षस ही है? मैं तो था भी नहीं उस वक्त, लेकिन वो पंडित जो थे उन्होंने सोचा कि इस एंटिटी का आवाहन करा जाए। ओके। जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि शायद यहाँ पर कोई ऐसी एंटिटी होगी, तो इसीलिए सरसों यहाँ इकट्ठा हो रही है। उन्होंने वहां पर अपना एक पूजा का प्रोसेस किया पूरे परिवार वालों के साथ में, जो परिवार का मेन इंसान था उसके साथ में। एंटिटी का आवाहन किया तो राहुल आप विश्वास नहीं मानोगे, सबसे पहले कौन सी एंटिटी आई वहां पर? सबसे पहले मुंजा आया। सबसे पहले मुंजा आया? बिल्कुल, उस घर में सबसे पहले मुंजा आ गया। तो उनको लगा मुंजा है और मुंजा से निजात पाना, तो वो लोग माफी वगैरह मांगने लगे। पर द मोमेंट वो लोग कुछ कर पाते मुंजा को, उनको ये एहसास हुआ कि कोई औरत उनके सामने जली हुई खड़ी है, पूरे परिवार को अलॉन्ग विद पंडित। और वो औरत कह रही है कि मैं 10 महाविद्या में से एक हूँ, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? एक जली हुई औरत। एक जली हुई औरत। और करीब 10 मिनट और मंत्रोच्चारण हुआ होगा। उन्होंने देखा एक लाश उनके बगल में पड़ी हुई है, जिस पर चंदन लिपटा हुआ है, जिस पर खून लगा हुआ है। वो शव साधना याद है अगर आपको, मैंने बताया। जी 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 जी। तो अननोइंगली वो जितना आवाहन कर रहे थे एंटिटीज का, ब्रह्म राक्षस का, जो उन्हें नहीं पता था, तो ब्रह्म राक्षस के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने से नीचे की सारी एंटिटीज को कहीं पर भी भेज सकता है। ओके। तो द मोमेंट उन्होंने आवाहन किया उस घर में, उन्होंने इन सारी ऊर्जाओं को बुला लिया था। एक मृतक की आत्मा, एक गर्भवती की आत्मा, एक मुंजा, एक कच्चा कलवा, तो ये सब कुछ वो घर में बुला चुके थे। करीब 7 से 8 चीजें वो घर में बुला चुके थे। और ये होने के बाद वो दोनों पंडितों ने, मतलब 3 पंडित थे, तो 2 पंडितों ने खून की उल्टी करी और वो वहीं मर गए। तीसरा जो पंडित था वो यक्षिणी की साधना करता था, तो उस पंडित को कुछ नहीं हुआ। उस पंडित के हाथ में बस चोट आई और उस पंडित ने इतना ही बताया कि अब इस घर में किसी को भी बचाया नहीं जा सकता, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, क्योंकि इस घर में ब्रह्मदेव का वास है। उसे समझ में आ गई थी बात।
आराम से, क्योंकि राहुल कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है हमारे सनातन धर्म के अंदर कि हम ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर ऊर्जाओं को एक साथ एक ही जगह बुला लें। ये प्रोसेस सिर्फ ब्रह्म राक्षस ही कर सकता है, और यही हुआ इन परिवार के साथ। 1 महीने बीते होंगे राहुल, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से उनके बड़े बेटे की मौत हो गई। ताज्जुब की बात यह थी कि उनका बड़ा बेटा उस आंगन में दोनों घुटने के बल बैठा हुआ था। जब उसकी मौत हुई, लोगों को लगा कि ये ऐसे बैठा क्यों है। जब उनके परिवार वालों ने उसको हिलाकर उठाना चाहा तो उसकी आंखें नहीं थी, दोनों आंखें गायब थी। आंखों से खून बहकर सूख चुका था, यानी वो मर चुका था रात में ही। उसकी बॉडी गिर गई, निढाल हो गई, और पुलिस आई, अपना चेक वेक किया, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला, किसी के आने का साइन नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि उसने ही डिप्रेशन में आकर अपनी आंखें निकाल ली हैं। पर अगर आंखें निकाली हैं तो आंखें हैं कहाँ? ये होने के बाद करीब 1 महीना, उसी दिन उसी डेट से ठीक 1 महीना और बीता होगा। उस लड़के की जो वाइफ थी, जो मरा था, उसकी जो वाइफ थी, उसने भी अपनी जान दे दी। कैसे? तो वो किचन में कुछ खाना बना रही थी। ये उसी दिन की बात है और सेम डेट की बात है, 1 महीने बाद के। वो खाना बना रही थी, अचानक से पूड़ी तलने में कैसी महक आती है राहुल, अच्छी सी महक होती है। वो सबको पूड़ियां तलकर दे रही थी। 10 मिनट के बाद उसका किचन से आना बंद हो गया और एक मांस के जलने की बदबू आने लगी। जब सबने जाकर देखा किचन में, तो उसने अपना पूरा मुंह उस कढ़ाई में डाल रखा था। माय गॉड, ओके। और वो मुंह जलता ही जा रहा था। मतलब राहुल इतना जल गया था कि उसकी हड्डी तक दिखने लगी थी। उसका हार्ट फेल हो गया ऐसे में, और वो मर गई। फिर वही 3 महीने और बीते होंगे राहुल, करीबन 6 मौतें लगातार हुई हैं हर महीने। आप सोच रहे हैं, कोई ऐसा घर जहां पर हर महीने मौत हो रही है। इन लोगों ने मूव करना चाहा घर से बाहर। जो चाचा थे, उन्होंने सोचा कि अब ये घर अच्छा है नहीं, तो इस घर से मूव कर लेते हैं। द मोमेंट वो बाहर निकलना चाह रहे थे, बाहर निकलने से पहले ही उनका शरीर का जो लेफ्ट पोर्शन होता है, वो पूरा पैरालाइज हो गया धीरे धीरे। अब पैरालाइज होने के बाद डॉक्टर को बुलाया गया, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हुए उसी महीने में। वो उनके मरने की डेट थी, पर वो मरे नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब घर से बाहर मूव करने की डेट थी और मरने की भी डेट थी इनफैक्ट किसी के, तो वो मरा नहीं वहां पर कोई। तो क्या हुआ कि वो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में ये लेटे हुए थे, पैरालाइज था इनको। राहुल, उस दिन हॉस्पिटल में जो कांड हुआ था वो सबसे खतरनाक कांड था। हुआ ये कि इनको हाथ में ड्रिप चढ़ी हुई थी। इन्होंने अपनी ही ड्रिप निकाल दी और उस ड्रिप को अपने माथे के बीचों बीच वाले हिस्से में घुसेड़ दिया था। ओह माय गॉड, ओके। और ये करने के बाद जो ऊपर पंखा चल रहा था, चलता पंखा इनके ऊपर गिर गया और इनकी वही मौत हो गई हॉस्पिटल में। मतलब ये मौत टाली भी नहीं जा सकती, ऐसी मौत देते हैं ब्रह्म राक्षस। लेकिन ये जो ब्रह्म राक्षस होता है, ये मतलब कोई तो वजह होगी ना कि ये इनके घर पे घुसा, या इन्होंने कुछ ऐसा काम किया था उस वजह से गए, या उसका आह्वान हुआ था। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रह्म राक्षस होते हैं ये अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी मर्जी से। ये पीढ़ियों से होता है शायद, तो उनके पीढ़ियों में किसी ने कुछ गलत किया होगा, और वो भी एक छोटे से पेड़ के साथ। राहुल, पेड़ के साथ? कैन यू बिलीव कि वो एक बरगद के पेड़ के साथ किसी ने काट दिया होगा उस बरगद के पेड़ को, जहां पर ब्रह्मदेव का वास था, और उस पेड़ को काट कर वहां पर घर बना दिया गया और सारी चीजें कर दी गई। और ये श्राप पीढ़ियों का था, तब से ये श्राप लगातार लगा हुआ है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला था वो था इनके बच्ची की मौत। एक बच्ची और थी इनके घर में, करीब राहुल 9 साल की रही होगी बच्ची। उस बच्ची ने भी अपनी जान दे दी, और उसी जगह पर बैठकर, उसी आंगन पर बैठकर। एंड कैन यू गेस कि वो जान उसने दी कैसे? कैसे? उस बच्ची ने एसिड पी लिया। ओके। उसके अंदर की सारी आंतें जल गई, उसका गले का वोकल कॉर्ड पूरी तरीके से खराब हो गई और वो मर गई। अच्छा, इन सब में एक चीज कॉमन थी।